हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे जस्टिस लीग की न्यू ट्रेलर की। तो ट्रेलर बहुत ही कातिल था। पुराने सीन्स भी है और कुछ नए सीन्स भी है ट्रेलर में। तो अपन बात करते हैं ट्रेलर के गाने की। गाना है सिलोन बाय लिसा गेरेड। गाने का म्यूजिक सुपरमैन की अभी की सिचुएशन को सिग्निफाई करता है। ये मूवी को 4 पार्ट्स में दिखाने वाले थे, बट अभी ये 4 आवर्स की मूवी है। बहुत लंबी मूवी रहने वाली है। जैक स्नाइडर की ये सबसे बड़ी मूवी होगी। ये मूवी अच्छी होगी तो ठीक है, नहीं तो 4 घंटे बैठ के अपने आंट खपाना बहुत मुश्किल होगा। बैटमैन वी सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस मूवी के ट्रेलर को देख के जो हाइप जैक स्नाइडर ने क्रिएट किया था, और फिर वो साला मूवी एक नंबर की फ्लॉप निकली। जस्टिस लीग के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। जैक स्नाइडर को ये एडिशनल फिल्मिंग बनाने के लिए पैसे नहीं मिले। वार्नर ब्रोस पूरे कंगाल हो गए हैं लगता। जस्टिस लीग 18 मार्च को रिलीज होगी HBO मैक्स पे। ट्रेलर के स्टार्टिंग का सीन है जिसमें सुपरमैन मर रहा है। वो बैटमैन वी सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस मूवी का है। ये सीन को अलग एंगल से दिखाया है। सुपरमैन के मुंह से साउंड वेव निकल रही है, वो उसकी डेथ क्राई है। उसके बाद टकले लेक्स लूथर का डायलॉग आता है, द बेल्स बिन रंग आउट इन द डार्क अमॉन्ग द स्टार्स, जो बैटमैन वी सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस मूवी का है। तो ये साउंड वेव्स बहुत दूर तक जाती है और अंधेरे में गायब हो जाती है, और ये साउंड वेव्स अपोकलिप्स प्लैनेट की बेल्स यानी उसके घंटे बजाती है और उसे डार्क साइड सुन लेता है। लेक्स लूथर का डायलॉग को ऐसे सिंबलाइज किया है ये सीन में। यहाँ पे थेमिस्कीरा का टेम्पल गिरते हुए दिखता है। ये टेम्पल स्टेपेनवुल की वजह से गिरता होगा जब वो मदर बॉक्स लेने आया होगा। मस्त अमेजन वॉरियर्स की खोल के मारा होगा और मदर बॉक्स को भी लेके गया होगा। और क्वीन हिपोलिटा बोलती होगी, मदर बॉक्स तो लेके ही गया और साथ में मेरा टेम्पल भी तोड़ गया हरामी साला। ये सीन में बैटमैन के नाइटमेयर ड्रीम सीक्वेंस का है, जो बैटमैन वी सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस मूवी में दिखाया था। जैक स्नाइडर ने थोड़े चेंजेस किए हैं मूवी में। तो ये एक तो ड्रीम सीक्वेंस होगा या 5 साल के बाद का फ्यूचर सीन। मस्त माल वंडर वुमेन एरो को पकड़ के है, तो ये वही एरो है जिसे क्वीन हिपोलिटा ने अमेजोन से छोड़ा था। उसके बाद वंडर वुमेन एक चेंबर में जाती है जहाँ पे उसे डार्क साइड की पेंटिंग दिखती है। डार्क साइड की पेंटिंग पे अगर जूम करोगे तो वहाँ पे अपने को मदर बॉक्स की यूनिटी दिखती है, जिसे अपन ने जस्टिस लीग मूवी में पहले भी देखा था। मस्त माल लग रही है वंडर वुमेन। साला स्टीव ट्रेवर भी बोलता होगा कि मैं मादरचोद हूँ जो इतनी जल्दी मर गया। यहाँ पे डार्क साइड को दिखाया है, बहुत ही माहौल एंड मस्कुलर दिख रहा है। डार्क साइड का कॉस्ट्यूम और उसका ओवरऑल लुक बहुत ही बढ़िया दिखाया है। डार्क साइड अभी इतना पावरफुल है कि वो अगर दोनों हाथों से हिलाएगा फिर भी वो बस आंखों के ही भरोसे सारे डीसी कैरेक्टर्स की खोल के मारेगा। डार्क साइड, डिसाइड एंड ग्रैनी गुडनेस एक साथ मार्च कर रहे हैं पैराडीमन आर्मी के बीच से। अगर एंट्रेंस पे जूम करते हैं तो ये सीन बैटमैन के नाइटमेयर सीक्वेंस का लग रहा है। डार्क साइड के लेफ्ट साइड में डिसाइड है और राइट साइड में ग्रैनी गुडनेस। डिसाइड डार्क साइड को ड्रैग से थ्रोन जीतने में मदद करता है। अब ये डिसाइड डार्क साइड का टॉर्चर मास्टर है। ग्रैनी गुडनेस ट्रेनिंग करती थी उसके कुत्ते मर्ची के साथ। ट्रेनिंग के फाइनल टेस्ट में उसके ट्रेनर ने उसके कुत्ते को मारने के लिए कहा, बट ग्रैनी गुडनेस ने उसके ट्रेनर को ही मार दिया। फिर डार्क साइड ने उसके कुत्ते को ग्रैनी गुडनेस को मारने के लिए कहा और फिर ग्रैनी गुडनेस ने उसके कुत्ते को ही मार दिया। फिर डार्क साइड ने ग्रैनी गुडनेस को ट्रेनर बना दिया, जहाँ पे वो डार्क साइड के सोल्जर्स को ट्रेनिंग देती है। स्टेपेनवुल्फ एक एलियन टकला है, अलग ही दिखाया है स्टेपेनवुल्फ को। वो टकला है और बैल के सींग भी है, उसको अजीब ही दिखाया है और वो डरावना भी दिखता है। उसका टकला बैटमैन के सिंबल को भी रिप्रेजेंट करता है। ये स्टोन टैबलेट पे एक तो डार्क साइड है या डिसाइड है। साइड से देखने पर उतना क्लियर अजम्पशन नहीं लगा सकते। मूवी में ये सीन में स्टेपेनवुल्फ बस मदर बॉक्सेस को स्टोन टैबलेट में डालता है और फॉर डार्क साइड वाली लाइन बोलता है। और साइड में देखेंगे तो यहाँ पे पैराडिमेंस है, तो वो पैराडिमेंस कम और भूत या जॉम्बी जैसे ज़्यादा लग रहे हैं। स्टेपेनवुल्फ मस्त अमेजोन वॉरियर की मार रहा है। और उसके एक्स को देखेंगे तो जब वो अटैक करता है तो उसकी एक्स से करंट निकलता है, जैसे फ्लैश के बॉडी से निकलता था जब वो स्पीड फोर्स यूज़ करता है। बहुत अच्छे चेंजेस किए हैं जैक स्नाइडर ने मूवी में। जब स्टेपेनवुल्फ ये सीन में एक्स मारता है तो ज़मीन फट जाती है, और मूवी में देखेंगे तो ज़मीन झाट बराबर जैसे गड्ढा हो जाता है। वंडर वुमेन उसका ब्रेसलेट का अटैक करती है, बट उसके नेक्स्ट सीन में ही बिल्डिंग में ब्लास्ट दिखाते हैं, तो शायद वो सूटकेस को बिल्डिंग के बाहर नहीं फेंक पाती होगी। एक्वामैन एंड स्टेफेनवुल्फ का फाइट सीन अच्छा लग रहा है। जैक स्नाइडर ने एडिशनल फाइट सीन डाले होंगे शायद। साइबोर्ग को मशीन गन या ग्रेनेड लॉन्चर के साथ दिखाया है, तो ये उसके बॉडी से नहीं निकल रहा है, बट उसने रास्ता से उठाया होगा। उसकी सराउंडिंग को देख के लगता है ये बैटमैन के नाइटमेयर सीक्वेंस का है।
बैटमैन मस्त कार भगा रहा है और पैराडीमेंस की मार रहा है। स्टेपनवुल्फ एंड वंडर वुमेन की फाइट सीन सेम ही है, बस अभी स्टेपनवुल्फ चेंज हो गया है। अभी अल्फ्रेड बोलता है If you can't bring down the charging bull, और स्टेपनवुल्फ को मस्त बुल जैसा भागते हुए दिखाते हैं। फिर अल्फ्रेड बोलता है then don't wave the red cape at it. और सुपरमैन के होलोग्राम को उड़ते हुए दिखाते हैं। अल्फ्रेड के डायलॉग का मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर तुम स्टेपनवुल्फ को ही नहीं हरा सकते तो सुपरमैन को जिंदा करने की गांड मस्ती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो स्टेपनवुल्फ एंड सुपरमैन तुम्हारी ही गांड फाड़ देंगे। स्टेपनवुल्फ की आंखें ब्लू दिखाई है और मूवी में वाइट दिखाई थी। ये अच्छे चेंजेस किए हैं जैक स्नाइडर ने। ये उक्सस है जो अभी डार्कसाइड नहीं बना है। उक्सक जमीन पर उसके भाले जैसा वेपन मारता है जिससे अर्थ टेराफॉर्म होती है। साइबर्ग उसके माइंड स्पेस में है जब वो किसी टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करता है। ये सीन स्टार्टिंग का है जो अपन ने पिछले ट्रेलर में देखा था जब वो बहुत सारी मिसाइल्स को कंट्रोल करता है। फ्लैश उसके आइटम आयरिस वेस्ट को कार एक्सीडेंट से बचा रहा है। उसके आजू बाजू देखेंगे तो पता चलता है कि फ्लैश कितना फास्ट है। बैटमैन एंड पैराडीमन का फाइट सीन है जो अपन ने पुराने ट्रेलर्स में देखा था। सुपरमैन को ब्लैक सूट में दिखाया है जो उसने स्पेसशिप से लिया है, जो उसका फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड है। सुपरमैन उड़ने की तैयारी कर रहा है और उसके हाथ के आजू बाजू पत्थर घूमते हैं। ऐसा ही सीन सुपरमैन मैन ऑफ स्टील मूवी में दिखाया था। यहाँ उड़ने की तैयारी सुपरमैन कर रहा है और उड़ता साइबॉर्ग है। अलग चूतिया पर एडिटिंग की है ट्रेलर में। बैटमैन को उसके बैट टैंक के ऊपर खड़ा दिखाया है। बैट टैंक का इंस्पिरेशन बैटमैन द डार्क नाइट रिटर्न मूवी से लिया है। ये शायद फ्यूचर का सीन होगा। साइबॉर्ग यहाँ मदर बॉक्सेस को अलग करने में लगा है, बट अगर उसके पीछे देखेंगे तो अपने को फ्लैश दिखता है। अब यहाँ पे फ्लैश साइबॉर्ग को एक्स्ट्रा करंट देने आया होगा जैसा उसने मदर बॉक्स को चार्ज करने के टाइम किया था, या फिर ये फ्यूचर से आया होगा साइबॉर्ग को रोकने के लिए। फ्लैश मूवी भी आ रही है और वो फ्लैश पॉइंट के ऊपर बेस्ड है, तो फ्लैश पास में जाके बहुत काड़ा करता है जिसकी वजह से फ्यूचर में सबके लवड़े लग जाते हैं। यहाँ पे पत्थर के टुकड़े उल्टे जा रहे हैं तो फ्लैश टाइम ट्रैवल कर रहा होगा और पास में जाता होगा बैटमैन को फ्यूचर के बारे में बताने, जो अपन ने बैटमैन वी सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस मूवी में देखा था। ये ट्रिनिटी वाला सीन तो माहौल है जिसमें मैन, अमेजॉन एंड अटलांटिस के वॉरियर्स पैराडीमन को मार रहे हैं। ये एवेंजर्स एंड एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के सीन के जैसा लग रहा है, जहाँ पे सारे एवेंजर्स सेंटर में रहते हैं और उनके आजू बाजू एनिमीज रहते हैं और सीन को सर्कुलर एंगल में दिखाते हैं। साइबॉर्ग यहाँ बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर रहा है और बिल्डिंग के नीचे पैराडीमन्स आके मरते होंगे। सुपरमैन मस्त आंखों से हीट विजन छोड़ रहा होगा स्टेपनवुल्फ पे। सुपरमैन के पीछे देखेंगे तो वहाँ पे अपने को बूम ट्यूब दिखती है। ये फाइनल बैटल वाला सीन होगा। ये सीन ट्रेलर का सबसे बेस्ट सीन है जिसमें अपने को जेरेड लेटो जोकर दिखता है। जेरेड लेटो जोकर का गेटअप हीथ लेजर जोकर के गेटअप से रिसेंबल करता है और वो डायलॉग बोलता है We live in a society where honor is a distant memory. तो ये डायरेक्ट रेफरेंस है हीथ लेजर जोकर एंड जैक्विन फिनिक्स जोकर का। दोनों जोकर्स के कैरेक्टर सोसाइटी की वजह से ही डेवलप हुए हैं। सोसाइटी के बिहेवियर की वजह से ही वो जोकर बने। जोकर ऑनर के बारे में बात कर रहा होगा क्योंकि बैटमैन उसके मॉरल कोड को फॉलो नहीं कर रहा होगा और वो क्रिमिनल्स को मारने लगा होगा। जैक स्नाइडर के ओरिजिनल जस्टिस लीग में जोकर नहीं था, बट एडिशनल सीन्स में जोकर को डाला है क्योंकि बैटमैन एंड जोकर कभी आमने सामने नहीं आए डीसी यूनिवर्स में। जोकर के चेहरे को देखते हैं तो उसके टैटूज गायब है। जोकर ने मेकअप से ढक दिए होंगे टैटू को, या वो टेम्परेरी टैटू होंगे। ये बैटमैन एंड जोकर का सीन फ्यूचर का है, तो दोनों अपने डिफरेंसेस साइड में रख के टीम अप करते होंगे डार्क साइड के अगेंस्ट। बैटमैन एंड जोकर की जुगलबंदी देखने लायक होगी। बैटमैन के पीछे देखते हैं तो वहाँ पे अपने को साइबॉर्ग दिखता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।